हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव हब। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था माइटोसिस, उसी का कंटिन्यूएशन अभी करते हैं। हम आगे पढ़ते हैं मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस अगर आपने नहीं देखा हो तो पहले माइटोसिस देख लीजिए, क्योंकि मियोसिस 2 का जो पूरा पोर्शन है वो माइटोसिस जैसा ही चलेगा। ठीक है, और उसमें जो इंटरफेस है वैसा ही इंटरफेस आपका मियोसिस का चलेगा। तो अभी हम उसमें आगे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, तो बेटर है अगर आपने वो नहीं देखा तो इसके पहले वाला लेक्चर आप देख लीजिए। चलिए अब बात करते हैं हम सीधा मियोसिस की, और क्या बोलते हैं मियोसिस को, रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, पहले बार मैं आपके इसके बारे में जनरल बात कर लेता हूँ। क्या होता है ये, इसमें हमारा जो हेप्लॉइड सेल, इसमें क्या होता है कि 4 हेप्लॉइड सेल बनते हैं। एक सिंगल डिप्लॉइड सेल से क्या बनते हैं, हमारे 4 हेप्लॉइड सेल बनते हैं। तो ये हमको जो की पॉइंट है वही हमको ये ध्यान में रखना है कि इसमें रिडक्शन हो जाता है, नंबर का 2n से n में हो जाता है। ठीक है, 4 बन जाते हैं हमारे। ये आपका पहली प्रायोरिटी में आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब किसी भी चीज़ को, एक सेल को 4 सेल में बनाने के लिए हमको उसमें 2 बार डिवीजन करना पड़ेगा। ये सेकंड चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बेसिकली 2n से n में हमको कन्वर्ट करना है। क्यों करना है, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है, जहाँ पे हम गोनेट्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में होता है ये। ठीक है, जिसमें हम क्या बनाते हैं, आपका हिप्लॉइड गैमेट बनता है। जब हमने इंटरफेस देखा था तो ये इंटरफेस के बाद चालू होता है। ठीक है, इंटरफेस हम माइटोसिस में हमारा पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो इसमें क्या होता है, हमारा इंटरफेस में क्रोमोसोम रेप्लिकेशन हमारा हो गया था। अब इसमें मैंने आपको जैसा बताया कि 2 मियोटिक डिवीजन होगा, एक मियोसिस 1 होगा, एक मियोसिस 2 होगा। जैसा अभी हमने देखा, क्योंकि 4 में हमको कंप्लीट करना है उसको, तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। ओरिजिनल जो हमारा सेल है वो डिप्लॉइड है। ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं। उससे हमको क्या बनाना है, 4 डॉटर सेल बनाना है। ठीक है, कंप्लीट इतना। चलिए देखते हैं आगे क्या है। डॉटर सेल कंटेन्स हाफ ऑफ द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम एज द ओरिजिनल सेल। ठीक है, ये हमारे क्या बनाते हैं, गैमेट्स बनाते हैं। ये हम इस बारे में बात कर चुके हैं। और 2 गैमेट मिलके फ्यूज होके जो उसका फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, उससे हमारा जाइगोट बनेगा। ये मैं आपको लेक्चर में ले चुका हूँ पहले भी। ठीक है, रिप्रोडक्शन में, वो जाके आप देख लीजिए। चलिए और इसके बारे में और बात करते हैं। जैसे कि अगर 46 डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम हमारे पास है, डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम है, तो पहले डिवीजन के बाद 23 डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम हमारे पास रहेंगे, और दूसरी डिवीजन के बाद 23 सिंगल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम हमारे पास हो जाएंगे। ठीक है, जैसा कि हमने माइटोसिस में देखा था, एनाफेज में हमारा जो क्रोमोसोम ऐसा होता था, तो ये अलग अलग हो जाते थे सिस्टर क्रोमेटिड्स, तो इसलिए डबल स्ट्रैंड नहीं होकर सिंगल स्ट्रैंड हो जाएगा वो। ठीक है, कहाँ होता है, जर्म सेल में होता है, जिससे हमारे गेमेट प्रोड्यूस होंगे। इतनी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ये 2 स्टेजेस में होगा, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अभी जैसे हमने बात करी है, मियोसिस 1 को हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, और मियोसिस 2 को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मियोसिस 2 में जितना नंबर होता है ना, उतना ही वो आगे भी मेंटेन रहता है, उसमें नंबर कम नहीं होता है, इसलिए इक्वेशनल डिवीजन होता है वो। ठीक है, चलिए, बिफोर डिवाइडिंग एंटर मियोसिस इट अंडरगोस इंटरफेस में होता है। हमको ग्रोथ जो होती है वो इंटरफेस में होती है। ये हम माइटोसिस में पढ़ चुके हैं, तो इसको हम आगे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये पूरी इसकी एक बार हम बेसिक क्या देखेंगे, आउटलाइन पूरी देख लेंगे, फिर एक एक चीज़ को डिस्कस कर लेंगे, तो आपको ये क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट एकदम समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जैसे कि हमने बात करी, हमारे पास इंटरफेस होता है, ये अभी हमारा हो चुका है माइटोसिस में, तो इसको हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। अब इसमें हम कवर करेंगे मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 भी। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि माइटोसिस के जैसा ही पूरा का पूरा है। तो बेसिकली हमको जो जहाँ पे अल्ट्रा अटेंटिव होना है वो है आपका मियोसिस 1। और मियोसिस 1 में भी सबसे ज़्यादा जहाँ पे आपको ध्यान देना है वो है प्रोफेस 1, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्रोफेस 1 से ही कवर होंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे लेपोटिनी, जाइगोटिनी, पेकेटिनी, डिप्लोटिनी, डाइकाइनेसिस। इसकी ट्रिक है, तो ट्रिक आप जरा सा देख लीजिए कि लता जरा पानी दे दे, है ना, ऐसी एक ट्रिक चलती है, लता जरा पानी दे दे। तो हमको क्या है कि ये सीरीज पूरी याद रहेगी, सीरीज आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरी चीज हमको इसमें जो पढ़ना है, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, वो ये है कि कौन सी स्टेज में क्या चीज होती है, क्योंकि क्वेश्चन जहाँ से फ्रेम होते हैं वो वहीं से होते हैं। ठीक है, तो मेनली क्वेश्चन यहाँ से आपके फ्रेम होंगे, ज्यादा चांसेस है, मतलब क्वेश्चन तो कहीं से भी फ्रेम हो सकते हैं। चलिए देखते हैं अब आगे। अब हमको माइटोसिस की जरूरत क्यों पड़ी, देखिए। एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमको गैमेट चाहिए आधे, है ना, क्रोमोसोम नंबर उसमें आधे होने चाहिए, तभी तो रिप्रोडक्शन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो मेंटेन रहेंगे क्रोमोसोम नंबर, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होगा तो डिप्लॉइड वापस से बन जाएंगे, तो उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, कि कम हो गया, ऐसा कुछ नहीं। अब ये हम देख चुके थे रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ये हमारा डिवीजन के पहले एस फेज में हो जाता है।
और ये बात हम कर चुके थे कि सेंट्रोमियर उसको ऐड करके अपने मतलब ज्वाइन करके रखता है ना, ये हम कर चुके हैं माइटोसिस में बात। अब देखिए मियोसिस से हमारा क्या होता है, हेप्लॉइड गैमेट बनता है ना। कैसे बनेगा, मियोसिस क्या करेगा, रेड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। ये देखिए, ये जो हमारा, ये देखिए, फ्रॉम मोम दो आए, फ्रॉम डेड दो आए, ऐसे हमको चार थोड़ी ना होना है। मोम से एक आएगा, डेड से एक आएगा, तब जाके हमारे टू हो जाएंगे ना, तो मैं मेंटेन रहेगा चीज। आपको ये यही बस मियोसिस का एकमात्र अपना मोटिव है कंप्लीट करने का, ठीक है। दो पार्ट में है, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू, ये हम देख चुके हैं। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इतना। अब देखिए इसमें क्या क्या रहेगा। इसमें हमारा अर्ली प्रोफेस रहेगा, फिर वही लेट प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस रहेगा। और ये देखिए सारी जो भी प्रोसेस होती है ना, ये मेटाफेस की, ये एनाफेस की, ये टीलोफेस की, वो सेम चलेगी। बस हमको मेनली जो पढ़ना है वो है आपका प्रोफेस वन एंड प्रोफेस टू। प्रोफेस वन ही पढ़ना है मेनली हमको, ठीक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, हमारे यहाँ से आ जाते हैं मेन टॉपिक पे हमारे, प्रोफेस वन। चलिए, प्रोफेस वन इज द लॉन्गेस्ट इन ड्यूरेशन एंड कंपेयर टू प्रोफेस इन माइटोसिस। ठीक है, प्रोफेस वन ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन का रहेगा इसमें, ठीक है। माइटोसिस के कंपेयर में करेंगे तो मियोसिस का जो प्रोफेस वन है वो ज़्यादा बड़ा रहेगा। 85 to 95% ऑफ द टोटल टाइम इसी में लगता है आपका, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है। स्टेप की बात हम कर चुके हैं अभी, लेपोटिनी, जाइगोटिनी, पेकिटिनी, डिप्लोटिनी, डाइकाइनेसिस। लता ज़रा पानी दे दे। सबसे पहले बात करेंगे लेपोटिनी की। इसमें क्या होता है, ये जो प्रोसेस है ये इमीडिएटली आफ्टर इंटरफेस आपकी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आप पहले सुन लीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये इंटरफेस के, है ना, अटेंटिव होना, ये पांचों जो स्टेज है ये आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इसलिए इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सुनना है आपको, कि ये इंटरफेस के तुरंत बाद चालू हो जाती है। इसमें जो हमारा सेल और न्यूक्लियस की साइज थोड़ी सी पहले बढ़ती है। और जो हमारा क्रोमोसोम है वो हमने बात करी थी, क्रोमेटिन जैसा तो दिखता है लास्ट टाइम ना, बिल्कुल क्रोमेटिन जैसा दिख रहा होगा जैसे। और ये अनकॉइल्ड होता है, ये आपको पता है। और उसके बाद इसमें ना बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि लेपोटिनी में बीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोमियर्स, ठीक है। ध्यान रखना है, क्रोमोमियर, इस पे से क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप बस सुन लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि जो बीड लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे क्रोमोमियर, वो होता है आपका लेपोटिनी में। कुछ कुछ स्पीशीज में ये बनता है ना, सब में नहीं बनता है। तो यहाँ पे द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज इज कॉल्ड लेपोटिनी और लेप्टोनेमा, ठीक है। लेप्टोटिनी बोलते हैं इसको हम। Then all the chromosome begin to condense so that become visible as fine thread. अच्छा, दूसरी जो हम बात करेंगे वो रहेगा आपका जाइगोटिनी स्टेज, ठीक है। पिकेटिनी में हमने ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि वहाँ पे हमारे बनते हैं क्रोमोमियर्स। जाइगोटिनी में क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं आपके, ये थोड़ा सा देखिए स्ट्रक्चर में, ये देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम आपको पता है जिसमें जीन कंटेंट और सब सेम होता है, जैसे हम 2n होता है ना, तो वो होमोलोगस क्रोमोसोम, दोनों क्रोमोसोम एक साथ आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, पेयरिंग हो जाती है आपकी, और उस पेयरिंग को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस बोलते हैं। तो आपको पहली चीज़ याद रखनी है सिनेप्सिस। और दूसरी चीज़ इसमें हमको याद रखनी है कि ये बाइवेलेंट के फॉर्म में होते हैं, दो है ना इसलिए बाइवेलेंट के फॉर्म में होते हैं। और ये जो एक दूसरे से अटैच है ना, देखा ना आपने, अटैच ये होता है राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन होता है, इसके साथ अटैच होता है ना, राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन की वजह से होता है। तो इसमें हमने देख लिया पेयरिंग होती है आपकी, ये हमको क्लियर है इतना। चलिए, दो चीज़ हो गई, पहली में बना क्रोमोमियर, दूसरी में हो गया सिनेप्सिस। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है ना, ये भी ध्यान रखिए। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बनता है आपका, तो ये बाइवेलेंट हो गया आपका, ठीक है। द नंबर ऑफ बाइवेलेंट इन ईच स्पीशीज इज इक्वल टू द हैप्लॉइड नंबर। कितने बाइवेलेंट बनेंगे, तो अगर आपका 46 क्रोमोसोम की स्पीशीज है तो उसमें 23 बाइवेलेंट बनेंगे, ठीक है। तो अगर ये न्यूमेरिकल में पूछ लिया तो ये ध्यान रखना कि उसमें हैप्लॉइड नंबर होता है। देन आते हैं हमारे नेक्स्ट पे, जो होती है आपकी पैकेटिनी। अब पैकेटिनी में क्या होता है आपका कि जो क्रोमोसोम है ना वो बहुत शॉर्ट हो जाती है। देखिए क्रोमोसोम शॉर्ट होकर दिखने इसमें क्लियर हमको और थिक हो जाते हैं। ईच क्रोमोसोम ऑफ द बाइवेलेंट, हाँ, स्प्लिट लॉन्गिट्यूडनली टू फॉर्म टू क्रोमेटिड, इसमें आपके बनते हैं, जिसको हम इसमें क्या बोलते हैं, इसको हम टेट्राड स्टेज बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें अब देखिए ये, इसको हम बोलेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये जो बाइवेलेंट होता है ना इसको बोलेंगे टेट्राड। ये लॉन्गिट्यूडनली डिवाइडेड रहता है ना। जो क्रोमोसोम होते हैं वो ऐसे स्प्लिट हो जाते हैं लॉन्गिट्यूडनली दो क्रोमेटिड्स में, तो उसको हम बोलते हैं टेट्राड बोलते हैं। और इसमें एक जो इम्पोर्टेंट हमारी प्रोसेस होती है वो होती है क्रॉसिंग ओवर। सिनेप्सिस यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। क्या होता है क्रॉसिंग ओवर में, कि एक स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो टूटता है, वो अपने नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के साथ एक्सचेंज होता है, ठीक है। ये देखिए,
इसका इसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा ना, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। सेम क्रोमोसोम का होता है तो सिस्टर क्रोमेटिड होता है, दूसरे क्रोमोसोम का होता है तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होता है। तो क्रॉसिंग ओवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जेनेटिक फिनोमिनन है मियोसिस का, जिससे कि वेरिएशन क्रिएट होता है। ठीक है, इतना हमको ध्यान रखना है इसमें। आते हैं नेक्स्ट स्टेज में, डिप्लोटिनी। क्या होता है डिप्लोटिनी में? यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर आगे पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो बायोवेलेंट है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है। और होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं हमारे, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है ना, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग होगी, सेपरेशन होगा उनका, और वो अलग हो जाएंगे एक दूसरे से, लेकिन एक सिंगल पॉइंट पे वो अटैच रहेंगे, जिसको हम बोलेंगे चियाज़्मेटा, ठीक है। या फिर चियाज़्मा, अगर सिंगुलर है तो उसको चियाज़्मा बोलेंगे। तो यहाँ पे आपका जो दूसरी एक क्वेश्चन बन सकता है, वो चियाज़्मा आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो वो हमको डिप्लोटिनी में देखने को मिलता है, ठीक है। डिप्लोटिनी में हमको चियाज़्मा देखने को मिलता है। और नंबर डिपेंड करता है कि चियाज़्मा कितने कितने चियाज़्मा बने। जैसे एक चियाज़्मा है तो वो क्रॉस क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बनेगा आपका। दो चियाज़्मा है तो, जैसे एक चियाज़्मा है तो ऐसा क्रॉस लाइक, दो चियाज़्मा है तो ऐसा रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक। और ज़्यादा चियाज़्मा आता है ऐसा लूप बन जाएगा पूरा, ठीक है। ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना। और यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस है ना, वो डिसअपियर होना आपका चालू हो जाता है डिप्लोटिनी में। आते हैं हम हमारा डाइकाइनेसिस में। अब इसमें क्या होता है हमारा, क्रोमोसोम आपके बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाते हैं और थिक हो जाते हैं ना, और न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली यहाँ पे डिसअपियर हो जाते हैं आपके। और जो स्पाइनल एपरेटस, ये जो देखिए हमारा ये ऑर्गेनाइज हो जाता है, जैसा कि हमने माइटोसिस में भी देखा था। और द सेंट्रियोल माइग्रेट्स, जो सेंट्रियोल है वो एक दूसरे से, जैसे पहले क्या था सेंट्रल पास में होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं फिर, ठीक है। जैसे माइग्रेट हो गया, तो स्पाइनल फाइबर्स यहाँ पे हमारे बनने लग गए, ठीक है। क्या आपको ध्यान रखना मेनली इन 5 स्टेप में, क्रोमोमियर कहाँ पे बन रहा है आपका, क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे हो रहा है, चियाज़्मा कहाँ पे देखने को मिल रहा है, और ये स्पाइनल फाइबर कहाँ से बन रहा है, ठीक है। कहाँ पे आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरा डिसअपियर हो चुका है। तो ये कुछ क्वेश्चन अब शायद आप बना दोगे इसको कम्प्लीटली। अब आते हैं मेटाफेज में। तो मेटाफेज में क्या होता है, वही होमोलोगस पेयरिंग होती है हमारे क्रोमोसोम की, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो बस इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे आपका जो वो होता था ना, क्रोमोसोम माइटोसिस में ऐसे अरेंज होते थे, ठीक है, ये ऐसे, और बीच में आपका इक्वेटोरियल प्लेट होता था, तो इधर का इसको खींच लेता था और इधर का इसको खींच लेता था, तो आधे आधे इधर ऐसे हो जाते थे वो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली में, ये इस तरीके से अरेंज होते हैं, ये सेल प्लेट के दोनों तरफ। तो जब इसको खींचेंगे ना, तो सिर्फ इतना पोर्शन उधर जाएगा और ये वाला पूरा का पूरा इधर आ जाएगा। इसमें कुछ मतलब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे नंबर आपके ना 2n से सीधा n हो जाते हैं, आधे नंबर हो जाते हैं यहाँ पे। इतना बस हमको ध्यान रखना, मेन फोकस इस पे करना है कि पूरा का पूरा क्रोमोसोम आगे आ जाता है, ठीक है। और एनाफेस में वही देखो ले गया पूरे क्रोमोसोम को, ठीक है। और टीलोफेज में जैसा हमने माइटोसिस में पढ़ा था, वापस से स्पाइन, वो सब चीज़ें सेम होती है। अब इसके बाद जो हमारा मियोसिस 2 चलेगा, वो एएसईटी था, आपका माइटोसिस जैसा चलेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख लीजिए ऐसा हुआ है ये। प्रोफेस में ऐसे अलग हो ऐसे हो गए दो से, अब दो यहाँ पे हमारे, पहले हमने देखा था यहाँ पे 2 डिवीजन होगा, पहला हो चुका, अब दूसरा। अब ये सिंगल, इसको हम ऐसे सिंगल समझ लीजिए कि इस दोनों में एक एक माइटोसिस हो रहा है, ठीक है। समझ रहे हो, यहाँ पे 2 माइटोसिस एक साथ चल रहे हैं 2 सेल में, तो वो मियोसिस 2 हो गया। इतना आपको बस माइटोसिस चैप्टर अगर आपने देखा है तो ये चीज पिक्चर आपको पूरी क्लियर हो जाएगी। पोज करके ये पूरा डायग्राम आप एक बार देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये देखिए 2 सेल है, यहाँ पे फिर आपके ये क्रोमोसोम जो है वो ऐसे ऐसे अरेंज हो जाते हैं, और ये दोनों एक दूसरे से टूट के अलग हो जाते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। ये देखिए ये, तो यहाँ पे से 4 हेप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम आपके बन गए, सेल बन गए, इतना सिंपल है, ठीक है। तो जो हमको मेन चीज क्या ध्यान रखनी है इसमें, क्या होता है, इससे हमारा गैमेट बनता है, एग और स्पर्म, ठीक है। 4 हेप्लॉइड सेल्स जो होता है, उसमें हमारा कॉपी होता है ईच क्रोमोसोम की, ठीक है, 1 एलील ऑफ ईच जीन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन, और इसमें हमारे कॉम्बिनेशन होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना ना, कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट मियोसिस से आता है। अब कंपेयर कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ डिवीजन उसमें 1 होता है, मियोसिस में 2 होता है, डॉटर सेल उसमें 2 बनती है, इसमें 4 बनती है, जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, ये नहीं होता है। इसका सेम एज पेरेंट होता है, ये आधा हाफ ऑफ पेरेंट होता है। इसमें जो है सोमेटिक सेल में होता है, जर्म सेल में होता है, कब होता है, ये पूरी लाइफ टाइम चलता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी पे होता है, इसमें ग्रोथ एंड रिपेयर का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो इतना है आपका मियोसिस। आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।